वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक फूड रिलेटेड मूवी जिसका नाम है नोनाज। तो कहानी की शुरुआत में हम जोई को देखते हैं जो कि एक बेकरी से कुछ ब्रेड्स खरीद रहा होता है। जोई को वैसे सभी बहुत पसंद भी करते हैं। बाकी जोई का एक दोस्त है ब्रूनो, जिसे वो घर जाते वक्त मिलता है, लेकिन ब्रूनो के पिता उससे अपनी एंटीक कार को साफ करवा रहे होते हैं। इसके बाद जोई सीधे अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर लगता है आज पार्टी होने वाली है। किचन में जोई की नानी और माँ दोनों ही खाने की प्रिपरेशन कर रही होती है और जोई को ना अपनी नानी, जिनको वो नोना कहता है, वैसे उनका और माँ का बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर नोना के बनाए हुए मरीनारा सॉस, जिसको जोई वैसे संडे सॉस के नाम से जानता है। दोस्तों, ये मरीनारा सॉस है ना, जो ये एक इटालियन रेसिपी है जिसमें मेनली टमाटर, अदरक, कुछ हर्ब्स मसाले, ओलिव्स और थोड़ी सी वाइन का टच देकर बनाया जाता है। और जोई को इस सॉस का हल्का मीठा टेस्ट बहुत ही पसंद होता है, जो कि सिर्फ उसकी नोना के बनाए हुए मरीनारा सॉस में ही आता है। साथ ही साथ जोई को अपनी माँ के हाथ का ऑथेंटिक पास्ता भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद नोना और जोई की माँ मारिया वहाँ पार्टी में आए सभी मेहमानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है, जिसे खाकर सभी बड़े खुश होते हैं। और इसी में नोना और जोई की माँ मारिया को बड़ी खुशी मिलती है। यहाँ पर वैसे मारिया की बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टा भी आई होती है, जिसके साथ उस वक्त मारिया और नोना फोटो भी क्लिक करवाते हैं। मगर दोस्तों, अब ये वक्त बीत चुका है। कहानी आ चुकी है 35 साल आगे, जहाँ पर हम जोई को देखते हैं। वो अब एक मिडिल एज मैन हो गया और थोड़ा दुखी भी है, क्योंकि आज उसकी माँ का फ्यूनरल है। यहाँ जोई का दोस्त ब्रूनो भी अपनी पत्नी स्टेला के साथ आया होता है। स्टेला और ब्रूनो जोई को हिम्मत देते हैं और कहते हैं, देखो जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, वक्त क्या है ना, हर जख्म को भर देता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जिनमें मारिया की हेयर ड्रेसर जिया भी होती है। और जिया जोई के लिए कसाटा बनाकर लेकर आई थी। अब इंडिया में तो कसाटा का आइसक्रीम होती है, लेकिन कसाटा एक इटालियन केक है। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जिया एक अच्छी हेयर ड्रेसर होने के साथ साथ अच्छी डिजर्ट्स भी बनाती है। जिया भी जोई को हिम्मत रखने के लिए बोलकर चली जाती है। इसके बाद ब्रूनो भी स्टेला के साथ वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले स्टेला जोई को डिनर के लिए इनवाइट करती है। और यहाँ ब्रूनो दोस्तों अभी भी अपने पिता की कार को संभाले हुए है, जो कि क्लासिक और एंटीक पीस है। इस कार को देखकर जोई और ब्रूनो की बचपन की याददाश्त ताजा हो जाती है। ब्रूनो अभी भी अपने पिता को मिस करता है और ये कार उनकी आखिरी निशानी है। खैर, सबके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। जोई इस अकेलेपन में अपने माँ और नोना की बनाई हुई कुछ स्पेशल डिशेस बनाने लग जाता है, जिसमें से कुछ तो बनती है पर कुछ नहीं बन पाती। जो भी डिश उसको याद आती है उसे वो हर दिन बनाता जाता है। अब इसके बाद जोई जाता है अपने ऑफिस, जहाँ से उसने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रखी थी, लेकिन अब ऑफिस जाना पड़ेगा। अब जैसे कि हर बॉस होते हैं, उसी तरह जोई का बॉस भी एकदम खड़ूस होता है। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई एक मिनट भी लेट आए। हालांकि जोई के फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होते हैं और वो सभी जोई को अपना अच्छा दोस्त भी मानते हैं। इसके बाद जोई अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टा से जाकर मिलता है। मारिया ने रॉबर्टा के लिए एक पिन ब्रोच छोड़ा था, जिसे जोई रॉबर्टा को दे देता है। अब मारिया और रॉबर्टा पिछले 60 सालों से बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए रॉबर्टा फ्यूनरल में नहीं आ पाई, क्योंकि वो अपनी दोस्त का फ्यूनरल अटेंड नहीं करना चाहती थी। उसे अपनी दोस्त को खोने का इतना दुख था। ये बात जोई भी समझता है। ये देखकर रॉबर्टा जोई को एक लिफाफा निकाल कर देती है, जो कि मारिया ने जोई के लिए छोड़ा हुआ था। साथ ही उसने रॉबर्टा से ये भी कहा था कि इसको जोई तभी खोले जब उसका इसको खोलकर पढ़ने का मन करे। साथ ही रॉबर्टा जोई को नोना का एक डायलॉग दोहराती है कि बचपन का स्वाद कभी नहीं भुलाया जाता। ये अक्सर दोस्तों नोना कहा करती थी। इसके बाद जल्दी संडे आ जाता है, जिसके बाद जोई को डिनर के लिए ब्रूनो और स्टेला के घर जाना होता है। पर वहाँ जोई खुद से अपनी माँ और नोना के हाथों की कुछ डिशेस बनाता है और वो कहता है, मैं आजकल अपनी नोना और माँ की डिशेस को याद करके बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अब यहाँ स्टेला जोई से कहती है, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह रहने से कुछ नहीं होगा। स्टेला कहती है कि जोई, तुम्हें अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसों से या तो अपना कर्ज चुका देना चाहिए या फिर उससे अपनी खुशी के लिए कुछ नया करना चाहिए। लेकिन जोई इनकार कर देता है, पर ब्रूनो उसको समझाता है कि वो पैसे तुम खर्च करोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को खुशी मिलेगी। लेकिन इस बात पर जोई उन्हें कुछ खास जवाब नहीं देता। खैर, अगले दिन जोई फेरी लेकर सीधे पहुंच जाता है स्टेटन आइलैंड की जगह पर, जहाँ पे बचपन में अक्सर जोई को उसकी माँ और नोना यहीं पर लाया करते थे, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही अच्छी मार्केट होती है फल और सब्जियों की, जो कि आज भी लगी हुई है। यहाँ जोई जब एक बुजुर्ग महिला को टमाटर छांट कर लेते हुए देखता है, तो उसे अपनी नोना की याद आ जाती है। इस बुजुर्ग महिला का नाम एंटोनेला है और ये एंटोनेला यहाँ ओलिविया नाम की लड़की के साथ आई होती है। ओलिविया असल में दोस्तों जोई की बचपन की दोस्त है, जिसको देखते जोई तुरंत पहचान लेता है। ओलिविया भी जोई को तुरंत पहचान लेती है और जोई इस पॉइंट पर ओलिविया के लेफ्ट हैंड में एक रिंग देखता है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है। एंटोनेला के पूछने पर ओलिविया उसको जोई के बारे में बताती है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है। और फिर यहाँ पर जोई भी मेंशन करता है कि मैं एक बार ओलिविया को ना प्रोम नाइट के लिए लेकर गया था। अब ये बातें सुनते ही ओलिविया थोड़ी उदास हो जाती है और जोई भी थोड़ा एम्बैरेस। तो ये प्रॉम नाइट पर क्या हुआ था ये आगे पता चलेगा। अब आगे जोई को एंटोनेला ये बताती है कि ओलिविया असल में एक लॉयर है। इनकी थोड़ी देर बातें चलती है, पर तभी ओलिविया कहती है मुझे देर हो रही है। तो फिर वो एंटोनेला के साथ यहाँ से जोई को बाय बोलकर चली जाती है। जोई थोड़ा और आगे जाता है, उसको एक खाली रेस्टोरेंट दिखाई देता है जो कि बंद है और फिलहाल सेल पर भी है। इस रेस्टोरेंट को जोई बाहर से देखता है
जिसके पुराने मालिक का नाम स्प्रिटोज होता है। खैर अगले दिन जो इस रेस्टोरेंट के बारे में स्टेला और ब्रूनो को बताता है कि मैंने स्टेटन आइलैंड पर एक रेस्टोरेंट देखा है जिसे मैंने खरीद भी लिया है। ये बातें सुनते ब्रूनो और स्टेला शॉक, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को जोई ने अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसों से खरीदा था। वो उसे कहते हैं कि तुमने अचानक ये फैसला कैसे ले लिया। तो फिर जोई उन्हें रेस्टोरेंट दिखाते वक्त कहता है कि मैं ये रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ अपनी माँ और नोना की याद में, इसीलिए मैं इस रेस्टोरेंट का नाम एनोटिका मारिया अपनी माँ की याद में रखूंगा। आगे जोई बताता है कि मैं शेफ के तौर पर यहाँ नोनाज यानी कि दादी और नानियों को ही रखूंगा, जो कि अपनी फैमिली फेवरेट डिश को बनाएंगी और उसे जब लोग खाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा जैसे वो घर में बैठकर खा रहे हो। जोई का आइडिया सुनकर स्टेला बड़ी खुश होती है कि अच्छा आइडिया है, और वो कहती है कि ठीक है मैं इस रेस्टोरेंट को डेकोरेट करूंगी। पर यहाँ ब्रूनो को लग रहा होता है कि जोई इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जोई से कहता है कि तुम्हें इस जगह का फुल रिनोवेशन करना होगा, साथ ही तुमको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए रेस्टोरेंट खोलने के लिए। जोई बोलता है कि इन सब चीजों में तुम मेरी मदद करोगे यार, क्योंकि तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम इसको संभालो और बाकी का काम मैं देख लेता हूँ। पहले तो ब्रूनो मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में कैसे भी करके मान जाता है। जो ये भी कहता है कि मैं रेस्टोरेंट के साथ अपनी जॉब को भी जारी रखूंगा, फिर 5 महीने तक ऐसे चलेगा और तब तक तो रेस्टोरेंट चलने भी लग जाएगा, तो तब मैं जॉब छोड़ दूंगा। अब ब्रूनो रेनोवेशन के काम पर लग जाता है, जिस दौरान वो स्प्रिटोज के बोर्ड को बाहर फेंक देता है, और ये चीज एड नाम का एक आदमी देख लेता है जो कि इस आइलैंड पर सब्जियां बेचता था। उसको ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्प्रिटोज उसका दोस्त होता है और इस आइलैंड में हर एक फंक्शन इसी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट किया जाता है। अब अपने दोस्त के नाम का इस तरह अपमान देखकर एड को बहुत ही बुरा लग जाता है और वो जोई से अनजाने में नफरत भी करने लग जाता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि ये जोई कोई बाहर से आया हुआ है, इस आइलैंड का नहीं है, वो क्या ही समझेगा यहाँ के लोगों की पसंद को। दूसरी तरफ जोई लग जाता है शेफ के तौर पर नोनास को ढूंढने में। सबसे पहले वो इसके लिए रोबोटा के पास आता है, जो कि पहले तो मना करती है, लेकिन जब उन्हें जोई अपनी माँ और उनके दोस्त का वास्ता देता है तब वो मान जाती है। इसके बाद जोई ऑनलाइन भी ऐड डालता है और इस तरह ओलिविया भी एंटोनेला को इसके लिए राजी कर देती है, क्योंकि पति की मौत के बाद एंटोनेला अकेले घर में रहती थी। अब अगली सुबह सबसे पहले रोबोटा जोई के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां पर वो बैठे बैठे बोर भी हो जाती है। 3 घंटे बीतने के बाद भी कोई नहीं आता, इसलिए वो जाने लगती है। जोई उनको रोक ही रहा होता है कि तभी ओलिविया एंटोनेला को लेकर पहुंच जाती है। फिर ओलिविया भी अपने काम पर निकल जाती है एंटोनेला को वहीं पर छोड़कर, और शाम को आकर उनको पिकअप करने के लिए बोलती है। साथ ही साथ वो जोई के इस नोनाज वाले आइडिया की भी काफी तारीफ करती है। अब एंटोनेला और रोबोटा में अपने अपने नेटिव प्लेसेस को लेकर लड़ाई भी होने लगती है। उसी बहस के बीच एंट्री होती है टेरेसा की, जो कि ऑनलाइन ऐड देखकर यहाँ पर आई थी। टेरेसा जोई से बताती है कि मुझे मेरे दोस्त के बेटे ने इस जगह के बारे में बताया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। जोई फिर टेरेसा का इंट्रोडक्शन एंटोनेला और रोबोटा से करवाता है और फिर तीनों को अपने परिवार की फेवरेट डिशेस बनाने को कह देता है। तीनों ही मिलकर ये डिशेस प्रिपेयर करने में लग जाती हैं, उसमें स्वाद भरने की पूरी कोशिश करती हैं। कोई पिज्जा बनाता है, कोई स्ट्यू और कोई लजानिया वगैरह। इन सारी डिशेस को जोई चख चख कर भी देखता है और चखते उसको बड़ा मजा आता है, और इस तरह वो तीनों को एज अ शेफ अपने इस रेस्टोरेंट में रख लेता है। इस दौरान जोई को अपने ऑफिस भी जाना होता है, जहां वो अक्सर लेट ही पहुंचता है। फिर जोई को उसके बॉस से डांट पड़ती है। अगेन जोई अपने सारे फ्रेंड से मदद मांगता है कि मैं यार अब हर रोज लेट आऊंगा, मुझे तुमसे बस इतनी मदद चाहिए कि मैं जब ना आऊं तो तुम लोग किसी तरह बॉस को संभाल लो और मेरी अटेंडेंस लगा दो। यहाँ जोई सभी को अपने रेस्टोरेंट के बारे में बता देता है और सभी उसका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसके बाद जोई अपने रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी माँ के घर को भी गिरवी रख देता है, ताकि उसका रेस्टोरेंट बिल्कुल स्मूथली रन करे और वो सभी की सैलरी भी टाइम पर दे दे। इसके बाद जोई अपने मेन्यू को प्रिपेयर करने में लग जाता है, जिसके लिए सबसे पहले उसको एक ऐसी नोना की जरूरत होगी जो कि जोई के रेस्टोरेंट के लिए होम मेड डेजर्ट्स बना सके। इसके लिए वो जाता है अपनी माँ की हेयर ड्रेसर जिया के पास। जिया भी पहले मना करती है, लेकिन जोई ने उसके हाथ के डेजर्ट्स खाए थे, तो जोई उसको फोर्स करता है काम करने के लिए और फिर वो भी मान जाती है। अब बारी आती है मेन्यू बनाने की, तो उसके लिए रोबोटा, एंटोनेला और टेरेसा अपनी अपनी ग्रेवी बनाती है और साथ ही जिया भी डेजर्ट प्रिपेयर करती है। और सबसे मेन डिश तो रोबोटा लेकर आई होती है बनाने के लिए, जिसका नाम है कैप्यूसिल। ये असल में एक भेड़ का सर होता है, जिसके अंदर ब्रेड क्रम्स और बाकी चीजें भरी जाती हैं। तो इसको रोबोटा ओवन में पकने के लिए रख देती है और जोई जिया से बाकी तीनों की बनाई ग्रेवी को टेस्ट करने के लिए बोलता है। तीनों ही ग्रेवी एकदम लाजवाब होती है, इसीलिए तीनों को एक ही मेन्यू में अलग अलग दिन के हिसाब से रख लिया जाता है। साथ ही जिया की बनाई डेजर्ट्स को जोई जब चेक करता है और चखता है ना, बस तुरंत ही पास कर देता है उसको, वो बहुत ही बढ़िया होता है। लेकिन इसी बीच बातों ही बातों में रॉबर्ट और एंटोनेलिया की लड़ाई हो जाती है और सभी इस चक्कर में कैप्यूसिल के बारे में भूल जाते हैं, जिस कारण ओवन में आग लग जाती है और फायर अलार्म हो जाता है। हालांकि जोई तुरंत आग को बुझाकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। एंड दोस्तों, फिर से इन सब के बाद जोई को जाना होता है ऑफिस, तो वो भागते भागते ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम को जोई रेस्टोरेंट में आकर साफ सफाई में लग जाता है, जहां पर उसकी मदद करने के लिए ओलिविया भी पहुंच जाती है। इस दौरान दोनों काफी बातें करते हैं। फिर एंटोनेला के बारे में पूछने पर ओलिविया बताती है, जब मैं अपने पति के साथ इस आइलैंड पर शिफ्ट हुई तो एंटोनेला वो पहली इंसान थी जिससे मैंने बात की।
वो मेरी पड़ोसी थी, पर शुरुआत में वो हम पर चिल्लाती भी थी, कभी म्यूजिक के वॉल्यूम की वजह से तो कभी साफ सफाई वगैरह की वजह से। मगर जब मेरे पति की मौत हो गई तो वही थी जिन्होंने मुझको संभाला, हिम्मत दी और अपने हाथों से खाना खिलाया, ठीक एक माँ की तरह। तो बस इस तरह हमारी दोस्ती हो गई। आज भी मैं अपने पति को याद करती हूँ और शादी की अंगूठी बाएं हाथ में पहनती हूँ। कई बार एंटोनेला ने मुझसे रिंग राइट हैंड में पहनने के लिए बोला, मगर ये करने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। जो ये कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, मेरी माँ मेरे लिए एक लेटर छोड़ कर गई है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई उसे खोलने की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उसे मैंने पढ़ लिया तो वो मेरी माँ के मुझसे आखिरी शब्द होंगे। लेकिन ओलिविया उसको समझाती है कि हमें अब वक्त और उनकी यादों से आगे बढ़ना होगा, इस तरह काम नहीं चलेगा। फिर दोस्तों एक दिन जब हेल्थ इंस्पेक्टर हैरी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने से पहले जोई के रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए आया होता है, तो वहाँ पर ब्रूनो भी मौजूद होता है। और वो उस दिन आग लगी थी ना, उसकी वजह से वो जोई को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देता और साथ ही उससे अगले साल दोबारा से अप्लाई करने के लिए बोल देता है। अब क्या होना था, इस सर्टिफिकेट के बिना जोई अपना रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकता। अब क्या है कि ये आग लगने वाली बात जोई ने ब्रूनो से नहीं बताई थी, तो इस बात पर वो जोई से गुस्सा हो जाता है और बातों बातों में बोल देता है कि देखना तुम्हारी मरी हुई माँ ये सब देखकर खुश नहीं होगी। ये बातें जोई को भी अच्छी नहीं लगती और वो ब्रूनो से कह देता है कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दोस्ती। इसके बाद जोई इस चीज से निपटने के लिए कानून का सहारा लेता है, मतलब कि वो ओलिविया को अपने घर मदद के लिए बुलाता है ताकि ओलिविया उसके केस में उसका साथ दे सके। यहाँ ओलिविया को जोई का घर देखकर पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जैसे कि जब वो बचपन में जोई के पड़ोस में आई थी तो उस समय वो बहुत ही अच्छे से रहते थे। अब यहाँ पर जोई ओलिविया से प्रोम नाइट के लिए उससे माफी भी मांगता है। जोई तब 17 साल का था और अपने दोस्त ब्रूनो के साथ उसके घर पीने के लिए चला गया। अब नशे में होने की वजह से उसको नींद आ गई और वो वक्त पर प्रोम में नहीं पहुंच पाया, पर जब पहुंचा तो वहाँ ओलिविया नहीं थी, वो जा चुकी थी। अपनी इसी गलती के लिए वो ओलिविया से माफी मांगता है, जो कि उसके अपोलॉजी को एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब क्या है ना दोस्तों, जोई का काफी दिनों से सब कुछ सही नहीं चल रहा था। जोई हिम्मत हार चुका था कि अब उसका रेस्टोरेंट कभी नहीं खुल पाएगा। इस पर टेरेसा ऊपर वाले से प्रार्थना करती है और सभी से बैठकर इंतजार करने के लिए कहती है चमत्कार का। कुछ देर के बाद वहाँ ओलिविया और हैरी की एंट्री होती है और हैरी जोई को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे देता है। अब ये कमाल था ओलिविया का दोस्तों, जिसने हैरी के बारे में पता लगाया कि वो घूस लेकर काम करता है, तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया उसने और फिर हैरी को ये सर्टिफिकेट देने के लिए मजबूर किया। यानी कि ओलिविया की वजह से ही जोई का रेस्टोरेंट बच पाया। इसके बाद जोई सीधा पहुंच जाता है अपने दोस्त ब्रूनो से मिलने के लिए, जहां वो ब्रूनो से अपने किए के लिए माफी मांगता है। उस दिन के लिए उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इस पॉइंट पर स्टेला जोई को बताती है कि तुम्हें पता है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का रेनोवेशन करवाने के लिए ब्रूनो ने अपने पिता की आखिरी निशानी, उसकी वो कार बेच दी ताकि वो अपने वर्कर्स को सैलरी दे पाए, ताकि वो तुम्हारी मदद कर पाए। ये बातें सुनते ही जोई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ब्रूनो से वादा करता है कि अब मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं छिपाऊंगा। उस दिन जोई ने वाली बात छुपाई थी ना दोस्तों, आग लगने वाली, उसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई थी। फिर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और सब कुछ सही चल जाता है। अब अगले दिन ही रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है, तो जोई आज के लिए सभी को छुट्टी दे देता है, क्योंकि अगले दिन से काम काफी होने वाला है ना, इसीलिए। एंटोनेला जोई से कहती है, मैं साफ देख सकती हूँ कि तुम और ओलिविया एक दूसरे को चाह रहे हो, क्यों ना अपने दिल की बात आज उसको बोली दो। जोई कहता है कि मैंने कुछ और सोचा है। इसके बाद दोस्तों अब जिया बाकी तीनों दादियों को लेकर अपने हेयर ड्रेसिंग सलून में लेकर जाती है, जहाँ तो वो सबसे पहले तीनों का बहुत ही बढ़िया मेकअप करती है। फिर इसके बाद सभी इटली की प्रसिद्ध नींबू से बनी शराब यानी कि लिमोसिला लेते हैं। यहाँ पर जिया सबसे पहले अपने बारे में बताती है कि उसके ब्रेस्ट असली नहीं है, क्योंकि उसको कैंसर था ना, ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी वजह से उसको वो निकालने पड़े, पर अब वो खुद को अभी भी बहुत खूबसूरत मानती है। रॉबर्टा कहती है, मेरे बच्चे सभी बाहर हैं और वो मुझसे बात तक नहीं करते, क्योंकि मैंने उनको सख्ती से बड़ा किया ताकि वो इस कठोर दुनिया में सरवाइव कर पाए, लेकिन आज वो मुझे नहीं पूछते। बताओ। टेरेसा भी अपने दुख के बारे में बताती है कि वो एक कॉन्वेंट में नन थी, लेकिन उसे वहाँ एक दूसरी औरत से प्यार हो गया तो उसे कॉन्वेंट से निकाल दिया गया। बाकी एंटोनेला अपने पति की मौत के बाद काफी लंबे समय से अकेली है, उसके बच्चे और नाती पोते वगैरह सभी बाहर रहते हैं। इस तरह ये सभी अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में जब ओलिविया एंटोनेला को लेने के लिए पहुंच जाती है, तो पूरे रेस्टोरेंट को जोई प्रॉम की तरह सजाया हुआ था। वो ओलिविया के लिए फिर से प्रॉम नाइट को रिक्रिएट करता है और उसके साथ डांस भी करता है। अब अगले ही दिन सभी नोनाज रेडी स्टडी होकर टाइम से रेस्टोरेंट में आ जाती है और रेस्टोरेंट को जोई ओपन कर देता है। मगर अचानक से दोस्तों आंधी तूफान की वजह से कोई भी कस्टमर नहीं आता, जबकि जोई ने काफी प्रचार भी किया था रेस्टोरेंट का। आखिर में जोई का दोस्त ब्रूनो और स्टेला आते हैं, जो कि पहले गेस्ट होते हैं यहाँ पर, तो बस उन्हें खाना सर्व किया जाता है, जिसे खाकर दोनों बड़ी तारीफ करते हैं। पर जोई अभी भी उदास है। दिन बीतते चले जाते हैं मगर कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा होता है, पर जोई लगातार कोशिश करता है। वो कई फूड क्रिटिक्स को रेस्टोरेंट का रिव्यू लाने के लिए कहता है, कॉल भी करता है, मेल भी करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जोई वादे के मुताबिक सभी नोनाज को उनकी सैलरी टाइम पर दे देता है। अब इस रेस्टोरेंट के बारे में एड गलत अफवाहें फैला रहा होता है, तो एंटोनेला उसको ऐसा करने से मना कर देती है। एड का कहना होता है कि वो जोई यहाँ का नहीं है और साथ ही वो आप जैसी बुजुर्ग महिलाओं को इस्तेमाल कर रहा है। तो एंटोनेला कहती है कि जोई ने हमें नई पहचान दी है, नई जिंदगी जीने की वजह दी है। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
एक दिन जिया जोई से पूछ लेती है कि सिचुएशन कितनी खराब है ना। जोई कहता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी क्रिटिक मेरे मेल या कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा। अगर वो रिव्यू कर देते तो रेस्टोरेंट चल पड़ता, पर शायद अब मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। तो जिया जोई से कहती है क्रिटिक्स यहाँ नहीं आ रहे तो तुम उनके पास खाना लेकर क्यों नहीं जाते, तुम्हारे पास अभी मौका है। जिया की बात मानकर जोई एक फेमस फूड क्रिटिक्स एडवर्ड के पास अपने खाने को लेकर जाता है, जो कि जोई से कहता है कि मैं जनवरी तक बुक हूँ तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में अभी नहीं आ सकता। अब यहाँ पर जोई एडवर्ड को नोनास के आइडिया में बताते हुए कहता है कि पता है मेरा रेस्टोरेंट सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि यहाँ पे खाकर लोगों को एक परिवार में होने का एहसास होता है। हमने कुछ अलग नहीं किया है बल्कि सिर्फ उस दादी नानी वाले स्वाद को फिर से जिंदा किया है, उनकी रेसिपीज को पहचान दी है। कोई फैंसी टाइप चीज नहीं है हमारे पास, बस सिंपल सा ऑथेंटिक इटालियन खाना, और ये रेस्टोरेंट्स नोना को नई पहचान भी दे रहा है। एडवर्ड से इतना कहने के बाद अपना लाया खाना वो वहीं छोड़कर चला जाता है। अब कोई भी उम्मीद नहीं बची होती है, तो जोई आखिरकार रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला करता है। मगर इससे पहले वो नोनाज से कहता है कि हम आज रात को अपने परिवार और दोस्तों को यहाँ पर एक ग्रैंड पार्टी देंगे, जिसके लिए सभी नोनाज मान जाती है। शाम होती है, सभी गेस्ट्स आना शुरू होते हैं और इन गेस्ट्स में एक गेस्ट ऐड भी होता है, जो कि रेस्टोरेंट में अपने दोस्त स्प्रिटोस का नाम देखकर बड़ा खुश होता है। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, पर अब बड़ी देर हो चुकी थी। मगर जोई उससे कुछ नहीं कहता और वो उसको भी एक गेस्ट की तरह वेलकम करता है। सभी नोनाज पूरे मन के साथ खाने को प्रिपेयर करते हैं और इस खाने को सभी बड़े एंजॉय भी करते हैं। कोई भी जोई से नाराज नहीं होता, बल्कि उन्हें खुशी और गर्व होता है कि जोई ने उनको मौका दिया और अपनी पूरी कोशिश की। खाने को खत्म करने के बाद सभी गेस्ट्स नोनाज को इस खाने के लिए उनका खड़े होकर ताली बजाकर शुक्र अदा करते हैं। और दोस्तों, इस पॉइंट पर जोई को अपनी माँ और नोना भी मुस्कुराते हुए दिखती है, मानो कि वो जोई से बड़ी खुश हो। जल्दी सब चले जाते हैं और ये जगह खाली हो जाती है। तब जोई अपनी माँ के उस लेटर को खोलता है, जिसे खोलने की उसकी वैसे हिम्मत तो नहीं होती। जोई को उस लिफाफे में से नोना और मैरी की बनाई सारी रेसिपीज मिलती है, यानी कि दोनों को कहीं ना कहीं जोई के इस पैशन के बारे में पता था। इन रेसिपीज में से नोना की स्पेशल संडे ग्रेवी की रेसिपी भी थी, जिसे जोई कभी उस तरह नहीं बना पाया। जोई तुरंत ही संडे रेसिपी को बनाने में लग जाता है और वो आखिरकार अपनी नोना जैसी रेसिपी को बनाकर बिल्कुल तैयार कर देता है, जिसका स्वाद ठीक बचपन के जैसा होता है, क्योंकि बचपन का स्वाद कभी भुलाया नहीं जाता। ये फेमस लाइन थी नोना की। नोना बचपन में जोई से कहती थी कि किसी रेसिपी में क्या चीज कितनी डालनी है ये उन्हें पता नहीं था। उन्होंने जो भी बनाया दिल से बनाया और वो चीज एकदम परफेक्ट बनी। अगले दिन जोई अपने रेस्टोरेंट पर सेल का बोर्ड लगा देता है और साथ ही वो ब्रूनो से कहता है कि मैं रेस्टोरेंट के बिकते ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा भाई। लेकिन स्टेला इस पॉइंट पर जोई को एक पेपर देती है, जिसमें एक रिव्यूअर ने जोई के रेस्टोरेंट का रिव्यू लिखा होता है। असल में जोई एडवर्ड के पास चला गया था ना उस दिन, तो एडवर्ड ने उसके खाने को टेस्ट किया था और वो उसे बहुत ही अच्छा लगा। जोई ने जो आखिरी पार्टी दी थी उसी में एडवर्ड ने अपनी एक असिस्टेंट को जोई के रेस्टोरेंट का रिव्यू करने के लिए कहा और वो भी गेस्ट में आकर शामिल हो गई। उसने एनोटेका मारिया के बारे में लिखा था कि यहाँ खाना खाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर या परिवार में हूँ। यहाँ नोनास के हाथों में बहुत ही अच्छा लाजवाब स्वाद है, सारे नोनास की पहचान हो चुकी है। तो आप इस रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि अपने पेट की आत्मा को भी तृप्त करने के लिए आइए। इस रेस्टोरेंट का डेकोरेशन और माहौल घर की याद दिला देता है। यहाँ पर आकर मुझे वो बचपन का स्वाद याद आ गया जिसे शायद मैं कभी भूल गई थी। ये था उसका रिव्यू दोस्तों। अब इस रिव्यू के बाद तो फिर जोई ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रेस्टोरेंट में हमेशा भारी भीड़ रहने लगी, सभी नाचते गाते और एंजॉय करते यहाँ पर खाना खाते आते हैं। और इस तरह ये एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होता है। जोई ने अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया होता है और साथ ही ब्रूनो का सारा पैसा उसे वापस भी कर दिया। जोई और उसके साथ के लोगों की वजह से ये रेस्टोरेंट बहुत ही खतरनाक चलता है। यहाँ तक कि एड भी अब इस रेस्टोरेंट की फ्री में पब्लिसिटी करता है। शायद अब जाकर जोई को असली खुशी मिली है और उसकी नोना और माँ उस पर गर्व कर रही होंगी। ओलिविया ने भी अपनी रिंग को अपने राइट हैंड में पहन लिया होता है और वो भी जोई से अपने प्यार का इजहार कर देती है। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये कहानी रियल है, तो स्टेटन आइलैंड पर आज भी 15 सालों बाद एनोटेका मारिया रेस्टोरेंट मौजूद है और वहाँ पर अब पूरी दुनिया की अलग अलग देशों की नोनास काम करती हैं और वो भी बचपन वाला टेस्ट लोगों को दे रही है। ब्रूनो भी अक्सर जोई से मिलने आता रहता है और दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं। मूवी के आखिरी में हम असली एनोटेका मारिया और साथ में जोई को देखते हैं। इसी के साथ होती है मूवी खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।